वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर ऑफ डेली अनविल्ड। इसमें हम लोग जो भी डेली अपडेट्स होते हैं करंट अफेयर को लेके वो भी थोड़े समय में देख लेंगे। फैक्ट्स ज़्यादा रहेंगे इसमें। पहला आज है सितंबर 27 और आज का पहला फैक्ट्स है कि इंडिया जो 12वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसको होस्ट कर रहा है 27 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक, और ये हो रहा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। इसमें 100 कंट्री के 1000 से ज़्यादा एथलीट पैरा एथलीट शामिल हो रहे हैं। तो इंडिया होस्ट कर रहा है 12वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अंडमान बेसिन में अंडमान सी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनके पूर्वी तट पर ऑयल इंडिया द्वारा नेचुरल गैस के नए स्रोत की खोज की गई है। नेचुरल गैस के नए स्रोत की खोज की गई है। वहाँ पे एक वेल है विजयपुरम 2, वहाँ पे विजयपुरम 2 वेल के पास नए गैस स्रोत की खोज की गई है ऑयल इंडिया द्वारा, और इसमें 87% मिथेन है। 87% इसमें मिथेन है। इसी जानकारी दी जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी ने। जेपी नड्डा जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिव्यू किया है वन हेल्थ मिशन का। वन हेल्थ मिशन को प्राइम मिनिस्टर का जो एक साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है PM STIAC ने प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी ने 2022 में मंजूरी दी थी वन हेल्थ मिशन को। इसमें कई, क्योंकि वन हेल्थ मिशन इस जो कॉन्सेप्ट पर काम करता है कि जो मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो मतलब अपना स्वास्थ्य खुद का स्वास्थ्य प्लस एनिमल्स के स्वास्थ्य हेल्थ, और जो उसका शेयर्ड इन्वायरमेंट है, जो उसके सराउंडिंग में इन्वायरमेंट है उससे जुड़ा हुआ है। मतलब इनके स्वास्थ्य से इनके हेल्थ से अलग नहीं है। तो इसमें कई मिनिस्ट्री हैं, इंटरमिनिस्ट्रियल कार्यक्रम है, लेकिन जो लीडिंग मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो इसको जेपी नड्डा जो हेल्थ मिनिस्टर इन्होंने रिव्यू किया और इसको 2022 में अप्रूवल मिला था PM STIAC से। एक नया फैक्ट है कि जो स्पीड पोस्ट की वस्तुएं हैं उन पर भी 10% टैरिफ लगता है। आज है 27 सितंबर को, आज है विश्व पर्यटन दिवस। ये 1980 से ही सेलिब्रेट हो रहा है। विश्व पर्यटन दिवस की थीम है टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यटन और सतत विकास। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 27 सितंबर को ही 1970 में ये जो UNWTO है, UNWTO यूनाइटेड नेशंस यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO को इसका विधान अपनाया गया था। इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है, हालांकि 1975 में भी सदस्य बन गया था 1975 में ही, लेकिन इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्पेन मैड्रिड में है। तो आज पर्यटन दिवस है 27 सितंबर को, और इसकी जो थीम है टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये UNWTO के स्टैट्यूट या विधान के अपनाए जाने पर 1980 से मनाया जा रहा है। और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। UNWTO एक UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है वो है मैड्रिड में, स्पेन के मैड्रिड में। PM ने एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि उड़ीसा से PM ने BSNL का 4G इंडिजिनस 4G सर्विस नेटवर्क सर्विस को लॉन्च किया है BSNL का। PM लॉन्चेज इंडिजिनस 4G सर्विस ऑफ BSNL, ये उड़ीसा से लॉन्च हुआ है। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज है कि यूनेस्को ने हिमाचल प्रदेश का जो कोल्ड डेजर्ट को अभी यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। अब इंडिया में 12+1 12 पहले थे यूनेस्को द्वारा डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व, और एक अब तो 13 हो गए हैं यूनेस्को से मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व। अभी चाइना के हांगझोउ में जो वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व कांग्रेस हुई थी वहां पे इसकी घोषणा की गई। चाइना के हांगझोउ में जो वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व कांग्रेस हुई थी
उसमें इसकी घोषणा की गई थी। इसकी जो ऊंचाई समुद्र तल से 3000 से वेस्टर्न हिमालय में है, 3000 से 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ पे पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंद्रताल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ये। पीएन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंद्रताल जैसे क्षेत्र। और ये 3000 से 5000 ऊंचाई पर 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे वेस्टर्न हिमालय में स्थित है, लेकिन ये जो मानसूनी हवाएं हैं, इसके पहले ये कुल डेजर्ट हिमालय के छाया क्षेत्र में आ जाता है। मानसूनी हवाओं के छाया क्षेत्र में आ जाता है, सॉरी, हिमालय के छाया क्षेत्र में आ जाने के कारण मानसूनी हवाओं को प्रभाव वहां पर नहीं हो पाता, इसलिए बारिश नहीं होती। ये पूरा रीजन और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण कोल्ड डेजर्ट में बदल गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि ये अब 13वां यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। यूएनजीए का सेशन चल रहा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 80वां सेशन, 80th सेशन ये चल रहा है। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहा है वो जर्मनी कर रहा है इसमें। और जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर हैं एनालीना बारबोक। एनालीना बारबोक उनको इस बार अध्यक्ष बनाया गया है। एनालीना बारबोक को यूएनजीए का 80वां सेशन का। 2026 में भारत ब्रिक्स समिट को होस्ट करेगा 2026 में। इस वर्ष 2025 में होस्ट कर रहा है ब्राजील, और 2026 में ब्रिक्स समिट को होस्ट करेगा। 18वां समिट होगा। ये जो समिट होगा ब्रिक्स का 18वां, जो भारत होस्ट करेगा 2026 में। तो ये आज के अपडेट से हम नए प्रोग्राम के तहत हम लोग डिस्कस करेंगे डेली एनुअल डे के तहत जो डेली अपडेट्स हैं उनको।